हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय न्यू फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और यहाँ पे बस आज है 14th 14वां रोज़ा, और यहाँ पे सबको 14वें रोज़े की बहुत मुबारकबाद। तो खासकर मेरी फैमिली की तरफ से मेरी नई फैमिली को बहुत बहुत रमज़ान का 14 रोज़ा मुबारक हो। पता नहीं इतनी जल्दी 14 रोज़ा कैसे आ गया, दिन बहुत स्पीड में बीत रहे हैं। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को रमज़ान के 14वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे कि अगर रोज़े नहीं रखे तो ईद का कोई मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं यही बात कर रही थी कि रोज़े ज़रूर रखिए, क्योंकि बिना रोज़ों के ईद की ना वो असली जो खुशी होती है वो नहीं मिलती है। तो रोज़े रखना चाहिए। और रोज़ों में सिर्फ ये नहीं कि आप रोज़ों ही में दिल, ईमान और सब कुछ पाक रखें। रोज़े नहीं भी रख रहे हैं तो भी ज़बा का रोज़ा रखें और दिल का रखें, बुरी नज़र का रोज़ा रखें, क्योंकि इंसान की नीयत बुरी नहीं, नज़र बुरी होती है ना तो भी इंसान को चोट पाती है। यहाँ पे अम्मी क्या कर रही हो? अम्मी तो पूछा तो पर अम्मी शर्मा गई थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक मेरे फैमिली में सबको कैमरे से बहुत शर्म आती, मुझे भी आती थी, पर मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ में मेहनत करूँ। मेरा कोई बैकग्राउंड, मतलब जितनी भी मैं अभी तक जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं अगर देखूँ तो किसी का भी बैकग्राउंड हमारी फैमिली में यूट्यूब क्या कहीं नहीं रहा है। मतलब ऑनलाइन वाली कोई भी चीज़ में कभी बैकग्राउंड रहा है ही नहीं है। जो भी कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ और आप लोगों के भरोसे पे कर रही हूँ। तो बहुत 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 सपोर्ट करिएगा ताकि मैं साबित कर सकूँ कि मेहनत से कोई भी चाहे तो किसी भी फील्ड में कुछ भी बन सके। तो बस यहाँ पे अम्मी ने हमें भी काम पे लगा दिया इफ्तारी में। वैसे तो सारा काम मैं ही करती हूँ, मतलब अम्मी ने मुझे बता दिया कि अब मुझे क्या कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने लिया है कांदा। हेलो गाइस, कांदा काट लो, मतलब प्याज काट लो। पर मैं सोच रही थी मुंबई की लैंग्वेज में भी बोल के देखो, हेलो गाइस कांदा काट लो। ज़रा देखे बोलूँगी, आजकल शॉर्ट्स में वायरल होता है, ऐसे फेंकते प्याज और चाकू पे ऐसे लगता है। और मुझसे तो नहीं हो रहा था, मैं कर रही थी। शायद मेरी चाकू भी मेरी तरह देसी और इंडियन है। यहाँ है हमारी थाली, तो ठीक है तरकारी काटते हैं। अम्मी ने यहाँ सारी सब्जियाँ ला के डालती जा रही थी खटिया पे। आप लोगों के यहाँ खाट है कि नहीं है बताइएगा। और यहाँ पे देखिए कितनी स्पीड से आपकी बहन कितनी स्पीड से काम करती है। वीडियो डबल स्पीड में, ये तो सबको पता चल गया होगा। बेइज्जती मत करिएगा, देखिए मेहनत देखिए कि कितना कोशिश हो रही है। और कोशिश अगर अच्छी लगे तो लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद मैं गोभी जो है मैं चाकू से नहीं काटती हूँ गाइस, क्योंकि हाथों से तोड़ो ना तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो दिखते भी हैं। और जैसे आप चाकू से काटते हो तो कीड़े भी बेचारे कट जाते हैं। अब उनकी क्या गलती है, वो तो अपने खाने के लिए आए। अगर हम लोग चाकू से काटेंगे तो उनकी भी जान चली जाएगी, और क्यों ही किसी बेगुनाह की जान लेना। बस यहाँ पे बैगन बस यहाँ पे सारी सब्ज़ी कट चुकी है, जिसमें आलू और बैगन और गोभी की मिक्स सब्ज़ी आज बनाऊँगी मैं। और बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसी है, अगर थोड़ी सी हिम्मत बचती है तो, क्योंकि इफ्तार के बाद ताकत नहीं बचती है। यहाँ हम आ गए सनसेट देखने, थोड़ा सा फ्री टाइम हो गया था, 2-1 चीज़ें रेडी हो गई थी और 2-1 चीज़ें रेडी करनी थी। यहाँ पे बगल में अम्मी भी खड़ी थी, तो वो मैं फिर से एक बार मुबारकबाद दे रही थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था और इस वक्त मुबारकबाद देने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अम्मी है, अम्मी कुछ कहना चाहेंगी। यहाँ मैंने अम्मी को दिखाया तो अम्मी कह रही थी दिल से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो बहुत शर्माई, फिर फाइनली शर्माते हुए कह रही थी कि यहाँ सबको, छोटे बड़ों को सबको बहुत प्यार भरी मुबारकबाद, और रमज़ान का 14वां रोज़ा सबको बहुत 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 मुबारक हो। मेरी अम्मी अभी कैमरे के सामने देख के नहीं बोलती हैं, और वो कोशिश कर रही हैं, वो मेरी मेहनत को देखती है। और वो हमेशा मुझे कहती हैं कि कभी ये मत देखो कि तुम्हारे पीछे क्या है, ये देखो कि तुम आगे मेहनत करके पहुंच सकती हो। तो बस अम्मी ने बहुत बड़ी बात कह दी थी यहाँ, और अम्मी की यही बात को हिम्मत बना के मैं ये सब ऑनलाइन यूट्यूब का चैनल बनाई हूँ। तो प्लीज़ अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी अम्मी को बहुत बहुत सपोर्ट करिएगा। रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी फूल रही है, क्योंकि मैं वॉक करते हुए कर रही हूँ। और आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद अम्मी के मुंह से वो सुनहरे शब्द निकल आए कि मुबारक हो, सभी को मुबारक हो। और यहाँ पे देखिए मटरू की राज देखिए, चने का छिलका रख रहे हैं। अब ये 1 महीने का होने वाला है, तो हम लोग सोचे थोड़ा सा ये बाहर का भी खाना पकड़ने लगे तो इसके लिए अच्छा होगा। इसकी माँ है नहीं, माँ ख़त्म हो गई थी इसे पैदा करते, पर हम लोग इसे पाल रहे हैं, मन लगा रहता है। और ये बहुत बहुत प्यारा है, हम लोगों को मतलब रज़ाई में लेकर हम लोग खिलाते रहते हैं। और इसकी शैतानी ना इतनी प्यारी है कि दिल ही जीत लेंगी। और ये रहा सामने का नज़ारा, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। मेरे घर के सामने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हरियाली है, ऊपर वाले का करम है कि इतना अच्छा ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है। ये इस साइड
इस घर के पीछे जो पुराना लग रहा है उसके पीछे एयरफोर्स है। और ये जो सामने आप छत देख रहे हैं ये एक तरह की फैक्ट्री है। यहाँ पे सोयाबीन और पापड़ का काम होता था होली तक। होली जब आ गई और हो गई उससे 1-2 दिन पहले यहाँ के सारे मज़दूर छुट्टी लेके चले गए हैं। यहाँ पे पापड़ भी सूखते थे और सोयाबीन भी सूखते थे। अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं जब सामने का व्यू लेती हूँ तो उसमें ज़रूर आता। फिर रात को थोड़ा सा रिफ़्रेश होकर नहा धुल के फिर से हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बाहर, कुछ इफ्तारी का और सहरी का सामान लेना था। और ये रही हमारे उधर की बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद। इसे मदीना मस्जिद बोलते हैं। आप अगर कभी कानपुर में आएंगे तो आप इसका नाम सुनेंगे। और तरावी का आखिरी दिन था इसलिए देखिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब लोग बस निकले ही थे तरावी माशाल्लाह से पढ़ के। सबके लिए बहुत सारी दुआ करिएगा और बहुत ज़्यादा सेहत मांगिएगा, सलामती मांगिएगा। सब लोग सुकून से रहें, सलामत रहें और बस सब खुशी ही रहें। और सबकी रमज़ान और ईद बहुत अच्छी से जाए। अल्लाह पाक सबको ईदी दे, ईद में नए कपड़े दे, सहरी इफ्तारी दे। और इसके बाद बस आ गए थे घर और बस घर पे आके आराम किया था ताकि सुबह सहरी करें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।